So the theorem, the statement of the theorem is like this. So today we are going to do a theorem based on the double limit and also the repeated limit. Okay, so the theorem, the statement of the theorem is, let the double limit so double limit is x tends to a, y tends to b, f, t. Also write f x y. So exist and be equal to L and b equal to L. ओके, दस दिख रहा है ना बोर्ड पे? एंड लेट द लिमिट x tends to a f x y exist for each constant value of y in the neighborhood of y equals to b. तो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं यहाँ पे a और b के लिए। तो हमने लिया कि लिमिट x टेंड्स टू f x y जो एग्जिस्ट कर रहा है किसके लिए? फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू y के लिए इसके नेबरहुड में, और नेबरहुड से जो हमने पॉइंट चूज करा वो क्या है? y इक्वल्स टू b। एंड likewise let the limit y tends to b f x y exist for each constant value of x। सेम हम लोग करेंगे रिवर्स में। जब x के लिए लिखा था तो y के नेबरहुड में गए, जब x के लिए होगा तो हम लोग, सॉरी जब y के लिए होगा तो हम लोग x के नेबरहुड में पॉइंट्स लेंगे। each constant value of x in the neighborhood of x equal to a। तो हमारा जो डबल लिमिट का थ्योरम है वो ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b, f x y की जो वैल्यू है ये आपका इक्वल होगा लिमिट y टेंड्स टू b, लिमिट x टेंड्स टू a, f x y, एंड दिस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल्स टू l। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये अगर ऐसा कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट है तो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू l। ओके, so let's do the theorem, proof of this theorem। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक लिमिट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा पहला क्या था? x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू a, f x y एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट वी लेट दिस वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट। सो लेट since it is given now, let the double limit exist, so write a since the limit this much exists, so limit x tends to a f x y exist। ये वैल्यू क्या है? मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है किसके लिए? फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y इन द नेबरहुड ऑफ y इक्वल्स टू b। फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y in the neighborhood of y equals to b। अगर ऐसा कंडीशन होल्ड करता है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं देन वी शैल ऑब्टेन एंड एक हमें एग्रीगेट लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा विच डिफाइंस अ फंक्शन ऑफ y। ओके, सो वी शैल ऑब्टेन एंड एग्रीगेट वैल्यू। तो अगर ऐसा हमें मिलता है, क्योंकि ये नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू b में वर्क कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? एक वैल्यू हमें जरूर मिलेगा जो हमारे फंक्शन से y के लिए यूज का काम करेगा। तो वो हमें क्या ले लेते हैं? लेट इट बी f a y। देन वी शैल ऑब्टेन एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ
y which defines a function of y, which defines a function of y, say f a y. ठीक है, तो ऐसा एक फंक्शन हमें जरूर मिलेगा. तो हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देन लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है ये कैसा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. तो लिखेंगे एफ ए कॉमा वाई. इज दैट क्लियर गर्ल्स? समझ में आया क्या बोल रहा है? ये समझ में आया क्या है? अगर y के नेबरहुड में कोई पॉइंट हमें मिलता है तो y का फंक्शन ही हमारा चेंज होगा. सो आई एम टेकिंग इट एज द y और a आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए कोई फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या चेंज नहीं होगा. सो आई हैव राइटेड लिमिट x टेंड्स टू a f x y इक्वल टू f ऑफ a y. पुट इट इक्वेशन नंबर 1. On the same way, we will find the value for b. तो देखते हैं इसके लिए कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे जो ये फंक्शन मेरा मिला है ये एफ ए वाई, तो ये एफ ए वाई कैसा है, ये आइडेंटिकल भी हो सकता है और आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है. मे नॉट बी आइडेंटिकल विथ एफ ए वाई. फंक्शन के साथ में आइडेंटिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इसलिए अब हम क्या माने, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. अगर ऐसा है तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a f x y as what, capital F a y, this one. Therefore there exists r delta 1 greater than 0 such that for each value of y, for each value of y in the neighborhood, okay, in the neighborhood of y equal to b, what we are getting the value here, y minus b लेस देन डेल्टा 1. क्या लिखा, डेल्टा 1 से बड़ा होगा. और फंक्शन मेरा ऐसा है इसके नेबरहुड में y इक्वल टू b के नेबरहुड में, सो विल राइट मॉड y माइनस b लेस देन डेल्टा 1. ओके, एंड देन वी हैव, इसके लिए हमारा फंक्शन का वैल्यू कैसा हो जाएगा, f ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. लिख सकते हैं ऐसा by the definition. By the definition we can write like this. Okay, put it equation number 2. Put this as equation number 2. So if this happens, so अगर ऐसा होता है तो क्या ये सारे उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, for all x satisfying mod x minus a less than delta 2. कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो for all x less than x minus a less than delta 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, मेरा सेटिस्फाई करेगा. Also for the existence of the double limit, क्योंकि हम लोग डबल लिमिट के लिए कर रहे हैं, for the existence of the double limit, इसके लिए हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ ये फंक्शन मेरा यहाँ ऐसा दिया है. सो कैन वी राइट, अगर एट ए बी हम लिखते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट द डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. क्योंकि आपके स्टेटमेंट में ही बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b, एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, l. क्योंकि अगर ये l के बराबर होता है
So we'll write it like mod fxy minus L less than epsilon by 2 for all delta 2 greater than 0. ठीक है? So put this as equation number 3. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? For all x minus a less than delta 2 and for all y minus b less than delta. अब हम आते हैं हमारे मिनिमम वैल्यू की तरफ। तो मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? बोलिए, हमारे पास क्या है फंक्शन? हमारे पास ये है और हमें ये अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे? फॉर द मिनिमम वैल्यू what we are going to write this? Give your answer. मान लेते हैं कि डेल्टा हमारा क्या है? मिनिमम है। किसकी मिनिमम है? तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 का मिनिमम। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो कैन वी राइट दिस वैल्यू एज मॉड एफ ए वाई माइनस एल इक्वल क्या लिख सकते हैं? ये यूज करना है, ये भी यूज करना है। सो आई एम राइटिंग है ए वाई माइनस एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं क्या? और इफ यू डोंट राइट हियर जस्ट फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन। तो अगर ये ऐसा है तो कैन वी राइट दिस वन एज दिस वन f of a y minus f x y and then f x y minus l. Can you write like this? और अब क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दिस मच। लिख सकते हैं सर? So what this value is? This is also less than epsilon by 2. This is also less than epsilon by 2. So can we write here this value is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is equals to epsilon. That means what we are getting here? We have that f of ay minus l must be less than epsilon. Okay, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। Therefore we can write therefore f of ay minus l less than epsilon. ये हमें मिल गया। अगर ये ऐसा हमें मिल गया तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? What we will write in the terms of limit? What we will write in terms of limit? क्या लिख सकते हैं? Limit x tends to सॉरी x नहीं, इसकी वैल्यू है y है ना यहाँ पे, तो y tends to what? क्या था? किस लाइन पे काम कर रहे थे हम लोग? y इक्वल टू b पे, तो y tends to be f of ay equal to what? l। यह ऐसा हो जाएगा। एंड दिस सिंप्लाइज, इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा दिया है कि f of xy equal to l, so limit y tends to b limit x tends to a f x y equal to l। कहाँ से? तो बाय इक्वेशन नंबर 1 में कौन सा था? 1 में हम लोगों ने प्रूव किया था, 1 में हम लोगों ने प्रूव किया था लिमिट x tends to a f x y equal to f of a1। याद करो, ये वाली लाइन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है। एंड फ्रॉम हियर f of a y इज व्हाट? l। तो अगर ये l के बराबर है तो ये लिमिट भी मेरा क्या हो गया? l के बराबर हो गया। एंड दैट्स व्हाई वी विल राइट लिमिट y tends to b लिमिट x tends to a f x y equal to l। क्लियर ना गर्ल्स? So by this value similarly अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब x इक्वल्स टू a के लिए भी प्रूव कर सकते हैं इसके नेबरहुड में। ये वाले किसके लिए प्रूव किया? ये प्रूव किया हम लोगों ने y इक्वल टू
बी के नेबरहुड के लिए हम लोगों ने ये दिखा दिया। तो इसी तरह सिमिलरली एक्स के लिए भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो अगर एक्स के लिए दिखाएंगे तो फिर मेरी लिमिटिंग वैल्यू कैसी हो जाएगी? सो आई एम राइटिंग हियर द सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू ए। अब देखो ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू a के लिए प्रूफ करें। सो आई एम राइटिंग हियर x इक्वल्स टू a लिमिट y टेंड्स टू b f x y इक्वल टू l। And thus by compiling both these, what we have limit x tends to a, y tends to b, f x y equal to limit x tends to a, limit y tends to b, f x y, limit y tends to b, limit x tends to a, f x y, and all these values equals to what? L. Okay girls, तो नोट करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि थ्योरम जब प्रूव करते हैं या प्रॉब्लम बनाते हैं तब हम लोगों ने अप्लाई करनी है। तो नोट क्या करना है आपने? आपने नोट करना है if two repeated limit, if two repeated limit, that is limit x tends to a, limit y tends to b, f x y, and limit y tends to b, limit x tends to a, f x y, both these limit, okay, if both these limits are equal, are equal, then the double limit, then the double limit, so double limit, what we have? Double limit x tends to a, y tends to b, f x y may or may not exist, कभी एग्जिस्ट कर भी सकता है और कभी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, may not exist, ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट कहता है the two repeat are unequal if these two repeated limit are unequal, if limit x tends to a, limit y tends to b, f x y not equal to limit x tends to a, limit y tends to b, f x y, अगर ऐसा कंडीशन होल्ड करता है तो हम कहते हैं डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, then the double limit, then the double limit, so what double limit? This limit, then the double limit, that means tends to a, y tends to b, f x y does not exist, okay. So these two notes are very very important. While solving the problems we are going to use this property. In the earlier class we have used this property where we have shown that other function is does not exist, okay. So I hope this one is clear girls. Okay, so let's do some problem. Write a question. Shall I erase girls? मिटा दूं? So take a screenshot girls, those who have not completed. Take a screenshot. Now completed? Okay. Write the question. If fxy equal to x into y divided by root over x square plus y square, xy not equal to 0 0 is given, and f 0 0 is also 0, then so that question is clear na girls? Question दिख रहा है? Okay. Then so that limit xy tends to 0 0, f x y equal to 0, ये हमें प्रूव करना है।
So let's do the proof. देखो, if in the question it is given that ये point अगर नहीं होता कि x y equal to 0 0 not equal to 0 it is given. If it is not mentioned here, then we use what 0 by 0 और हमें y equal to either mx put करते या y equal to x put करके हम इसको सॉल्व कर सकते थे. बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 and f00 equal to 0, so we are not going to use this one. Okay, so here we will put some values in the place of x and y. So what we do, we write here solution, not the proof. मान लेते हैं कि let epsilon greater than 0 be given. Okay, so we put here x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Is that clear, girl, when we are going to put these values? Any doubt? No. Okay, so what will happen, girls? What we are getting r x square plus y square, and then theta is tan inverse y by x. Okay, so you just write these values. So I'll just write this one here. So this imply r equal to root over x square plus y square, and theta is tan inverse y by x. Now we are going to put this value here in the given function. So then एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो फर्स्ट वी राइट द फंक्शन. क्या लिखते हैं हम लोग? एफ एक्स वाई माइनस f00 ये फाइंड करते हैं. सो व्हाट दिस वैल्यू इज, बताइए क्या होगा? सो व्हाट इज योर एफ एक्स वाई गर्ल्स? दिस मच. And this value we are going to put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. So here in this equation, while putting this value, what we have? X, y. So first we write the function like this much minus f00. In the next line I am going to put the value. So this is now r cos theta, r sin theta divided by root over. Here we are having r square. So r square cos square theta, r square sin square theta minus this one is 0. Okay. Clear है ना गर्ल्स यहाँ तक? So now what this value is? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? So what this value is? What this I simplify? Do the simplification, girls. Do the simplification. What we are having the values here? What we are getting? R and R cancel. एक R बच जाएगा ऊपर में. Again cos and then sin divided by what we have in the denominator, cos square theta minus sin square theta. So what we will write here? What is the formula? Plus. So here I have cos square theta plus sin square theta. This much. ठीक है? So can we write this value as लिख सकते हैं? This much. Okay. अगर ये ऐसा वैल्यू है तो जब ये मॉड से बाहर आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू x और y में दिए गए हैं, सो कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा
So is this value, what is the maximum value of sine 2 theta? 1. 1. Okay. So is this value is less than equal to r by 2? The maximum value of sine 2 theta is 1. So can we write that this value is less than equal to r by 2? लिख सकते हैं? And what is r? R is x square plus y square divided by 2. Clear? But since we are using this formula here, so while this formula, what we have? This value is also always less than epsilon. So can we write that this value is less than epsilon? Epsilon is what? A very small value, a very small value. But here what we are having? We are having x square plus y square. So we can write that this value always be less than epsilon. So what we will write? देखो यहाँ पे कैसे होगा? अगर मेरे पास एक्स स्क्वेयर बाई 4 हो, यहाँ से देखो, अगर मैं इस वैल्यू को एक्स स्क्वेयर बाई 4 लिखूँ, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर बाई 4. अगर मेरे पास वाई स्क्वेयर बाई 4 हो जाए, सो दिस वैल्यू ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर बाई 4. होगा या नहीं? टू ना, देखो यहाँ जैसे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ से वैल्यू मैं निकालूं तो मुझे एक्स स्क्वायर बाई 4 मिलेगा. अगर स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, ये क्या देगा? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दें. लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है. जैसे हम इसको स्क्वायर करते हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू क्योंकि एप्सिलॉन से छोटा है, तो एप्सिलॉन का अगर स्क्वायर कर दे और उसको 2 से डिवाइड करे या किसी नंबर से डिवाइड करे, तो जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा वो भी क्या होगा? ऑलवेज बड़ा ही होगा. तो इसीलिए ये वैल्यू भी ऐसा होगा. तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 4 आल्सो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4. And ultimately from this what we will write? This mod x, this apply this mod x. यहाँ से देखो अगर ये mod x होगा तो ये 2 एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ पे आएगा. That means is less than root 2 epsilon. And लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं ऐसा? Do the calculation. यहाँ कैंसिल कर दिया. x की वैल्यू मिली. x की वैल्यू कितनी थी? 2 एप्सिलॉन स्क्वायर. So I have a x equal to what? Root 2 epsilon. So I'm writing here root 2 epsilon. Again I have a this function. So यहाँ से भी मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? Root 2 epsilon. So all these values are less than root 2 epsilon. अगर ये ऐसा है तो can we write that this must be equal to what? इसके बराबर हो जाएगा 0. This is less than epsilon. क्या लिखते थे लिमिट में बताइए? एफ एक्स वाई माइनस जो भी फंक्शन है मेरे यहाँ पे, मान लीजिए ए ही है, लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ एक्स वाई इक्वल टू व्हाट? ए. दिस मच लिखते हैं ना हम लोग. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस होल टर्म इज लेस देन व्हाट? एप्सिलॉन. सो कैन वी राइट दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट वाई टेंस टू 0 दिस फंक्शन इक्वल्स टू 0. हो जाएगा ना? क्लियर ना गर्ल्स? क्लियर ना? Will write therefore limit x y tends to 0 0 f क्या है मेरे पास? मेरे पास है एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? 0. ये मेरा आंसर है और यही हमें प्रूफ करना था.
and this is what, this value is your fxy. यही हमारा प्रूफ है. So here it is. Clear ना गर्ल्स? अभी किसी को डाउट है तो पूछिए. Any doubt, girls? Okay. So let's do the definition of continuity. Next is the definition of continuity. So continuity. तो कंटिन्यूटी को आप लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लोगों ने पढ़ लिया है कैसे कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस कंटिन्यूटी विद द लिमिटिंग वैल्यूज. तो हम लोग किसी भी फंक्शन को, कोई भी मान लो मेरे पास एक फंक्शन है u और ये कहते हैं fxy, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन इफ इट्स डोमेन ऑफ द डेफिनेशन. अगर ये उसके हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए u इक्वल टू fxy दिया गया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट. मान लो आपको मैंने कोई पॉइंट दे दिया x इक्वल टू a और कह दिया y इक्वल टू b, तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट a b इफ, अगर इसकी लिमिट, इसकी जो लिमिट है फंक्शन की वो मेरा एग्जिस्ट करता है. तो अगर लिमिटिंग वैल्यू मुझे कुछ मिलता है, एग्जिस्टेंस आती है, देन वी से दैट दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो लिखते हैं डेफिनेशन हम लोग इसके पहले. सो अ फंक्शन u इक्वल टू fxy, okay, is said to be continuous, is said to be continuous. कहाँ पे, तो एट अ गिवन पॉइंट. पॉइंट क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम इसी पे ले ऑफ इट्स डोमेन. ओके, कब, इफ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, और अगर ए बी दिया है हम ए बी लेते हैं क्योंकि हमें भी पता नहीं किस पॉइंट पे. सो लेट इट बी ए बी, वट एवर द पॉइंट इज गिवन, ए बी, ए जीरो, बी जीरो, जो भी पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट पे इसको हम लोग चेक कर सकते हैं. तो एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, एफ एक्स वाई इक्वल टू व्हाट, अगर ये मेरा ए बी के बराबर हो जाए, देन वी से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी. और इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दस fxy is continuous, fxy is continuous at ab if, अगर मेरे पास क्या है, mod fxy mod fy fxy minus fab लेस देन एप्सिलॉन. तो जहां जहां ये मेरा डेफिनेशन अप्लाई होगा वहां वहां हम कहेंगे क्या है कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस. कैसे कंटिन्यूअस है, तो फॉर ऑल xy satisfying x minus a less than delta, y minus b less than delta. If this happen, then only we say that this limiting function is always continuous at the point a b. समझ में आया गर्ल्स, क्या है, कुछ क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, नेक्स्ट डे हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग के पास और ज्यादा टाइम नहीं है. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम. राइट अ क्वेश्चन. Right.
if or so that fxy equal to xy divided by root over x square plus y square, x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो। देखो दोनों जब नॉट इक्वल टू जीरो तभी पे प्रूव करना है, ठीक है। एंड f 0 equal to 0 is continuous at the origin, is continuous at the origin। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बहुत बारी और ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रूव करते हैं। क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें प्रूव करनी है और f 0 इक्वल टू जीरो दिया है। तो एक चीज जान लो, जब कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो हम लोग y इक्वल टू mx ले सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द y इक्वल टू mx। तो हियर f x y is what? xy divided by root over x square plus y। ठीक है, तो अभी हमें क्या पुट करना है, लिखिए पुट y इक्वल टू mx put y equal to mx, what we have fxy, m square x m square plus 1 into x, ये आएगा ना, x x कैंसिल, m square डिवाइडेड बाय रूट ओवर m square प्लस 1। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। कुछ छूट रहा है, आई थिंक होगा, तो ये हो गया एम एक्स डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। अब आते हैं फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, f x y क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा बोलो, किसमें चेंज कर दिया, सारे फंक्शन x में चेंज कर दिया। सो आई राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 mx by root over m square plus 1। so what this value is, ये 0 होगा for all finite values of m, for all finite values of m। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या दिखाना है, f00 की वैल्यू भी 0 दी है, ये वैल्यू मेरा 0 निकल गया है, तो क्या लिख सकते हैं, 10 लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, fxy इक्वल टू f00। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू मुझे 0 दिया गया और ये मेरा 0 आया, और अब इसको f00 के बराबर लिख सकते हैं। तो कैन वी हैव प्रूव हियर दैट fxy कंटीन्यूअस हो गया, लिख सकते हैं ना इसको, thus fxy is what, continuous at 0। तो इसी तरह से हमें प्रूफ करना है क्वेश्चंस को एग्जाम में भी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैम व्हाई आई हैव नॉट पुटेड हियर x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। मैंने आपको बोला भी कि हियर x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो ना मैं क्या बोल रहे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा हो तो हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन में हम इसको ऐसे भी पुट करके प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस बाय पुटिंग x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वैल्यू प्रूव दैट दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये आप लोगों को प्रूव करना है। ओके, यू आर डू दिस फॉर प्रॉब्लम। ओके गर्ल्स, एनी डाउट? ओके, so thank you girls। अब बोलिए किसी को कोई डाउट है? 1 मिनट तक। देखो अभी जब जब ये पेपर की बात नहीं है, हम आपको बता देते क्या होना है। जैसे आज रूटीन में सेम 4 का क्लास है ना,
तो सेम 4 का क्लास के साथ ओनली ऑफलाइन क्लास चलेगा, बाकी 5 का और 1 का ऑनलाइन क्लास होगा। ठीक है, तो अगर आपका क्लास मेरे क्लास के साथ कोइंसाइड करता है ऑफलाइन में, तभी हम आपका ऑफलाइन क्लास लेंगे। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? अगर आज आपका ऑफलाइन होता तो हम कॉलेज से लेते। ठीक है, तो अभी आप लोग निकल जाओ क्लास से, क्योंकि आप लोग फिर 1 बजे से क्लास है। कब तक कुछ खा लो आप लोग जाके। ओके, ओके, थैंक यू गर्ल्स।